तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, बम्बई के गवर्नर ने पुरंदर के संधि के विरुद्ध कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास मुकदमा दायर कर दिया। कोर्ट ने सूरत की संधि को मान्यता दे दी, क्योंकि सूरत का संधि पहले हुआ था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहाँ थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश में था, ब्रिटेन में था। ठीक है, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने 1779 में पेशवा के विरुद्ध युद्ध किया। पेशवा की तरफ से सिंधिया सरकार ने तेलगांव के युद्ध में अंग्रेजों को हरा दिया और अंग्रेजों को बड़गांव की संधि करनी पड़ी। जब वो अंग्रेज बहुत चालाक था, अंग्रेज जब हार जाता था तो वो संधि कर लेता था। वारेन हेस्टिंग ने मराठाओं के विरुद्ध बंगाल से सेना भेजी। अंग्रेजों मराठाओं को पराजित किया, मतलब अब यहाँ पे अंग्रेज ही मराठा को पराजित कर दिया और मराठा संधि करने के लिए बाध्य हो गए। मराठा संधि करने के लिए क्या हो गया? बाध्य हो गया। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देख लिए। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जिसका कार्यकाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कार्यकाल याद रखिएगा, 1803 से 1805, मतलब 2 साल तक रहा। इसका कारण देखेंगे, फिर उसका घटनाक्रम देखेंगे और इसका परिणाम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप अच्छे से कॉपी पेन निकाल लीजिए और इसको लिखते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, पहला कारण देखेंगे, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का पहला कारण, 1800 ईस्वी नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद बाजीराव सेकंड ने मराठा सरदारों के साथ संघर्ष किया। बाजीराव सेकंड ने किसके साथ संघर्ष किया? जब नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई तो बाजीराव सेकंड ने मराठा सरदारों के साथ संघर्ष किया। दूसरा इसका कारण देखेंगे, 1801 ईस्वी में बाजीराव सेकंड ने होल्डर सरदार बाजीराव सेकंड के होल्डर सरदार जयवंत राव के भाई बिट्ठू जी की हत्या करवा दी। ऐसा क्या करवा दिया दोस्त? हत्या करवा दिया। जिसके कारण आप खुद सोचो, किसी के भाई का अगर हत्या कर दे कोई, तो उसका वो बदला लेगा कि नहीं? जरूर लेगा, बदला लेना भी चाहिए। अभी हाल फिलहाल में ही देखिए ना, पटना के 2 प्रसिद्ध शिक्षक, एक खान सर और एक रोशन आनंद सर के बीच विवाद चल रहा है, जिसमें क्या कारण है पता नहीं, लेकिन दोनों के बीच लड़ाई हुआ और संदिग्ध अवस्था में रोशन आनंद सर के भाई की मृत्यु हो गई। तो लाजमी है कि लोग इस पे सवाल तो उठाएगा ही। तो इस टाइप का उस समय भी हुआ था। देखिए, तीसरा कारण, जसवंत राव ने पूना पर अधिकार कर लिया और पेशवा को भागना पड़ा। पूना पर क्या कर लिया? जसवंत राय ने अधिकार कर लिए, जिसके कारण पेशवा को वहाँ से भागना पड़ा। अब हम लोग घटनाक्रम को देखेंगे। क्या देखेंगे? घटनाक्रम में पहला पॉइंट देखिए, बाजीराव सेकंड ने अंग्रेज से सहायता लेने का प्रयास किया और दिसंबर 1801 में सहायता संधि स्वीकार किया। सहायक संधि को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। 1802 में अंग्रेज के साथ बेसिन की संधि हुई। जिससे पहला देखेंगे, अंग्रेजों सूरत शहर देने का वचन दिया। अंग्रेजों को क्या देने का वचन दिया? सूरत शहर देने का पहला। फिर दूसरा, पूना में अंग्रेजी सेना रखने की स्वीकृति भी उनको प्राप्त हुआ। किसको? अंग्रेज को। 26 लाख वार्षिक कर वाला मेरठ क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। अर्थात मेरठ एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ से 26 लाख प्रत्येक साल वार्षिक कर प्राप्त होता था, और वो उन्होंने अंग्रेज को दे दिया। और चौथा था, मराठाओं को निजाम से चौथ नहीं लेने की स्वीकृति भी। देखिए, मराठा वो जो अंग्रेज कितना ज़्यादा चालाक था कि निजाम को अपने चक्कर में लेने के लिए, अपने बस में करने के लिए, अपने पाले में करने के लिए निजाम को भी बताया कि तुमसे मराठा कोई भी चौथ नहीं लेगा, मतलब कर नहीं लेगा, इसके लिए हम संधि करेंगे। और संधि भी किया, तो मराठाओं को निजाम से चौथ नहीं लेने की स्वीकृति भी प्राप्त कर लिया। इसका परिणाम क्या हुआ? तो संधि पहले 1803 में देवगांव और भोसले के बीच संधि हुआ। फिर 1803 में सुज्जी, अर्जन गांव और सिंधिया के बीच संधि हुआ। 1804 में राजापुर और होल्डर के बीच संधि हुआ। पेशवा बाजीराव सेकंड को पूना की गद्दी पर बैठा दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था दोस्त? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं।
1803 से 1805 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसका कारण यहाँ पे दिया गया है, घटनाक्रम दी गई है, और उस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम हुआ था वो भी यहाँ पे दी गई है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अंग्रेजों ने पेशवा की मदद की, मराठा क्षेत्र पर अभियान, भोसले, सिंधिया एवं होल्डर सरदारों को पराजित कर दिया। नोट, इस युद्ध में गायकवाड़ ने भाग नहीं लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कब हुआ था, तो 1817 से 1818 ईस्वी में। फिर से जानेंगे, इसका क्या जानेंगे दोस्त, इसका हम लोग देखेंगे फिर से कारण, फिर देखेंगे घटनाक्रम, और लास्ट में देखेंगे परिणाम। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले हम लोग कारण देखते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के दमन का अभियान चलाया, पिंडारियों के दमन का अभियान चलाया। उसे शक था कि पेशवा उसकी मदद कर रहा। और पिंडारिया कौन था, तो उस समय के राजा या शक्तिशाली लोग जिसको अंग्रेजों ने दबा कुचल करके और उसको हरा करके और उसको उसके राज से भगा दिया था, तो वो डाकू बन गया और अंग्रेज के सामान को लूटता था जंगल से, तो सही भी करता था, बदला लेता था। तो गवर्नर जनरल, उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग, जो बहुत ही ज़्यादा अतिक्रमणकारी था, बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। उन्होंने पिंडारियों के दमन का अभियान चलाया, मतलब वो बताया कि ऐसा ना अभियान चलाते कि उसको पूरे ख़त्म कर देंगे। उसे शक था कि पेशवा उसको मदद कर रहा, पेशवा जो था उसको मदद कर रहा है, किसको, वही लॉर्ड जनरल, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग को। फिर देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा बाजीराव सेकेंड को गद्दी छोड़ने को कहा। पेशवा बाजीराव सेकेंड को क्या छोड़ने को कहा दोस्तों, गद्दी छोड़ने को भी कहा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप जब बताइए, जब किसी को गद्दी छोड़ने के लिए कहा किसी राजा को, तो वो आसानी से मानेगा, उसके लिए तो युद्ध करेगा। तो इसका घटनाक्रम देखिए, ये घटनाक्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशवा बाजीराव सेकेंड को पूना में अंग्रेजों ने पराजित किया, मतलब जब दोनों के बीच लड़ाई हुआ ना, तो पूना में अंग्रेज ने उसको पराजित कर दिया, क्योंकि अंग्रेज उस समय बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। पेशवा को पूना की संधि करनी पड़ी, जिसके कारण पेशवा को क्या करना पड़ा, पूना की संधि करनी पड़ी। अगला घटनाक्रम देखेंगे, अंग्रेजों सिंधिया सरदारों को पराजित किया। अब अंग्रेज बहुत चालाक था, सिंधिया सरकार को भी पराजित किया और 1818 में ग्वालियर की संधि किया। संधि क्यों करता था, क्योंकि देखो अंग्रेज बाहरी था और अंग्रेज बहुत चालाक, क्रूर, और वो उसका प्लान था, अभियान था कि पूरे भारत पे राज करना है। तो अगर नया जगह जीत लिया और वहीं पे नया शासक आएगा तो लोग उसका विरोध करेगा, इसीलिए उसी शासक, वहीं के किसी लोग को शासक बनाएंगे और उसको कठपुतली बना करके और दिशा डायरेक्शन हम देंगे और काम उसके द्वारा करवाएंगे। तो लोगों में जन आक्रोश आंदोलन भी नहीं होगा, लोग को लगेगा कि हमारे यहाँ के ही कोई शासक है। इस तरह से धीरे धीरे अंग्रेज पूरे भारत पे राज किया और जिस राज जहाँ जीत जाता था वहाँ पे वो संधि करता था। ठीक है, अगला देखिए कारण, अंग्रेजों ने होल्डर सरदारों को पराजित किया और 1818 में मदसौर की संधि हुई, फिर से पराजित करके फिर से संधि कर लिया। इसका परिणाम क्या हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम क्या हुआ, तो बाजीराव सेकेंड को 8 लाख पेंशन देकर कानपुर के बिठूर जेल में भेज दिया गया। 8 लाख पेंशन बोला तुमको मिलेगा और तुम जाओ और आराम करना, कहाँ, तो कानपुर के बिठूर जेल में। अंग्रेजों नाबालिग प्रताप सिंह को मराठा छत्रपति बना दिया और अंग्रेज जो था नाबालिग था उसमें, कौन, प्रताप सिंह, उसको मराठा का छत्रपति बना दिया। और बताओ खुद ही, अगर राजा अयोग्य होगा तो धीरे धीरे उसके राज का पतन हो जाएगा, और हुआ भी वैसा ही। तो ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण, घटनाक्रम और परिणाम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। पेशवा ने 1818 में अंग्रेजों के विरुद्ध पुनः प्रयास किया, प्रयास का मतलब युद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन आंटी एवं कोरेगांव के युद्ध में पेशवा निर्णायक रूप से पराजित हुआ। मतलब आंटी और कोरेगांव के में जो युद्ध हुआ उसमें पेशवा जो था
पूरी रूप से पराजित हो गया, इसलिए इसको बता के निर्णायक रूप से। नोट में देखेंगे, प्रताप सिंह के बाद उसके दत्तक पुत्र, दत्तक मतलब जिसको गोद लिया है पुत्र, उसको शाहजी अप्पा साहब मराठा छत्रपति बने। लेकिन अंग्रेज का हड़प नीति, अंग्रेज का हड़प नीति में क्या था कि जिस राजा को अपना खुद का पुत्र नहीं होगा उसके राज को अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेगा। मतलब वहाँ पे अंग्रेज का शासन होगा, अंग्रेज का कोई शासक बनेगा। दत्तक पुत्र का मतलब अगर अपना पुत्र नहीं हुआ तो गोद ले लेता है ना पुत्र, उसी को हम लोग दत्तक पुत्र कहेंगे। ये देखिए मैप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे आपको समझ में आ जाएगा ये दत्तक पुत्र की कहानी। ये देखिए, ये इंडिया का मैप है, जो दक्षिण भाग का मैप है, ठीक है। ये सतारा है, सतारा में प्रताप सिंह थे, प्रताप सिंह राजा थे, उसका दत्तक पुत्र, उसको अपना पुत्र नहीं हुआ, दत्तक पुत्र कौन था? हड़प्पा अप्पा साहब थे, जिसको 1848 ईस्वी में हड़प नीति के तहत इसको अपना लिया, हड़प कर लिया कौन? अंग्रेज। कानपुर के बाजीराव सेकेंड में नाना साहब मारा गया, उसको वहाँ पे पेंशन 1857 ईस्वी में, यही 1857 का जो क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट क्रांति है, पेंशन देकर के कानपुर भेज दिया गया था, किसको? नाना साहब को। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये जो है प्रताप सिंह के दत्तक पुत्र शाहजी अप्पा साहब मराठा छत्रपति बने। लेकिन हड़प नीति के तहत 1848 में सतारा को अंग्रेजों ने हड़प लिया। सतारा जो जहाँ पे वो राज करता था उसको अंग्रेज क्या कर लिया? हड़प लिया। ये तो बहुत ज़्यादा गलत था। कानपुर में बाजीराव सेकेंड के दत्तक पुत्र नाना साहब ने 1857 में विद्रोह किया। कानपुर में उसके दत्तक पुत्र कौन थे? तो नाना साहब थे। इन्होंने भी 1857 ईस्वी में विरोध किया और अंग्रेजी दबाव में मतलब अंग्रेज से हार गए, तो अपनी जान बचाने के लिए उसको नेपाल भागना पड़ा। और हाल फिलहाल में नेपाल में कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदा हुआ है ये तो आप जानते ही होंगे। अब हम लोग ये संधि देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी पढ़े ना हम लोग प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें क्या क्या संधि हुआ था इसको याद रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से जरूर पूछा ही जाता है सवाल। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, पहला संधि इसमें पढ़ेंगे सूरत की संधि। सूरत की संधि कितना इसमें हुआ था? तो 1775 ईस्वी में हुई थी। किस किस के बीच? तो अंग्रेज और रघुनाथ राव जो उस समय के शासक थे उसके बीच। दूसरा संधि पढ़ेंगे पुरंदर की संधि, जो 1776 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच? तो अंग्रेज और पेशवा के बीच ये युद्ध हुई। फिर अगला युद्ध हम लोग पढ़ेंगे बड़गांव की संधि हुआ था, कितना ईस्वी में? 1779 ईस्वी में। फिर अंग्रेज और पेशवा के बीच हुआ। और लास्ट प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के लास्ट संधि में सलवाई की संधि, जो 1782 ईस्वी में हुआ था, इसमें अंग्रेज और पेशवा के बीच संधि हुआ। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समझ में आ गया। फिर देखेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें पहला संधि किसके बीच हुआ था दोस्त? कलर को चेंज कर लेते हैं। बेसिन की संधि हुई थी। पहला संधि क्या हुआ था? तो बेसिन की संधि हुई, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बेसिन की संधि कितना ईस्वी में? तो 1802 ईस्वी में। इसमें अंग्रेज और पेशवा के बीच संधि हुआ। दूसरा संधि कब किसके बीच हुआ था? तो देवगांव की संधि हुई थी, कितना ईस्वी में? तो 1803 ईस्वी में। इसमें अंग्रेज और भोसले के बीच संधि हुआ। फिर अगला संधि देखेंगे सूजी अर्जन गांव की संधि हुई थी, कितना ईस्वी में? 1803 ईस्वी में हुई थी। किस किस के बीच? तो अंग्रेज और सिंधिया के बीच हुआ था। अगला देखेंगे राजपुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज और होल्डर के बीच ये संधि हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर तीसरा देखेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और इसके कलर को हम लोग चेंज कर देते हैं। देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। इसमें पहला संधि देखिए पूना की संधि हुई थी 1818 ईस्वी में, अंग्रेज और पेशवा के बीच हुआ था। उसके बाद देखिए अगला संधि ग्वालियर की संधि हुई थी 1817 ईस्वी में, अंग्रेज और सिंधिया के बीच हुआ। और मदसौर की संधि 1818 में अंग्रेज और होल्डर के बीच हुआ था। तो ये जो सारा संधि आप देखे हैं, चाहे वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का में कितना संधि हुई, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बीच में जो संधि हुई, और किस किस के बीच संधि हुई, कौन सा संधि हुई और कौन ईस्वी में हुआ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप एक पेज में लिख लीजिए और स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिएगा, ताकि बार बार देखने के बाद आपको ये
याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट होता है वहाँ से सवाल बनता ही बनता है। तो अभी हम लोग क्या देखें उसको एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, उसका कारण देखें, घटनाक्रम देखें, परिणाम देखें। उसके बाद ये पॉइंट देखें कि गायकवाड़ ने इसमें भाग नहीं लिया था। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में हुई थी, इसका कारण देखें, घटनाक्रम देखें, परिणाम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लिए। हड़प नीति के तहत अंग्रेज क्या करता था, बहुत क्रूरता के साथ शासन करके और राजा के जो संपत्ति था, राजा का राज था, उसको हड़प लेता था। इसका 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जिसे प्रताप सिंह के दत्तक पुत्र अप्पा शाह मराठा छत्रपति बने और उसको हड़प नीति के तहत उसके राज को अपना लिया। कौन, अंग्रेज। कानपुर में बाजीराव सेकेंड के दत्तक पुत्र नाना साहब, जिसको 1857 ईस्वी में विरोध किया और अंग्रेज से हार गए, जिस कारण उसको वापस भागना पड़ा। फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में कौन कौन संधि हुई, किस किस के बीच हुई, कितना ईस्वी में हुआ, वो दिया गया है। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देखिए, जिसमें कौन कौन संधि हुई, कितना ईस्वी में हुआ और किस किस के बीच हुआ, ये भी दिया है। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध देखिए, जो किस किस के बीच संधि हुआ, कब हुआ और कितना ईस्वी में हुआ, वो देख लिए। फिर आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे सिख राज के बारे में।